शुक्रिया आपने टाइम निकाला और मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक ताल्लुक़ इस वाक़े का है जो यहाँ पे पहली बार किश्तवाड़ में हुआ, ये बड़ी दुखद खबर है। आज तक ऐसी कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हुई थी। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो आज यहाँ ऐसी कार्रवाई हुई और वो किश्तवाड़ का ही बंदा निकला, किश्तवाड़ की ही लेडी निकली जिसने एक ऐसा गलत काम किया कि जो नहीं होना चाहिए कहीं फील्ड में कहीं भी, और ख़ुसूसी अपनी लोकेलिटी में उसने किया है तो बहुत गलत किया है। तो इसमें मैं मुबारकबाद पेश करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और ख़ुसूसी एसएसपी साहब शफकत साहब को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा। पूरी पुलिस को, पूरी बेल्ट फोर्स को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके इस तरीके से कार्रवाई की कि जो उम्मीद ही नहीं थी किश्तवाड़ की आवाम को कि ऐसा इतना जल्दी कार्रवाई हो के हम इसमें सफल पाएंगे। तो किश्तवाड़ पुलिस को मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और ख़ुसूसी शफकत साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने तुरंत कार्रवाई करके इस पर मतलब पूरी अपनी फोर्स को लगा के बेल्ट फोर्स पूरी कार्रवाई में रही और उन्होंने इस पर कामयाबी पाई और बच्चे को रिकवर किया। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आइंदा के लिए मैं लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ुसूसी यहाँ किश्तवाड़ के लोगों से और पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आज के बाद कभी कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को जो स्कूल वगैरह भेजते हैं तो कम से कम खुद साथ जाया करें या बच्चों को आवारागर्द फिरने न दें, क्योंकि ऐसी कार्रवाई जब एक बार कहीं कार्रवाई हो जाती है इसका मतलब यहाँ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो किश्तवाड़ को बर्बाद करना चाहते हैं, जो किश्तवाड़ को बदनाम करना चाहते हैं और जिनका बिजनेस है, पेशा है। ऐसे लोगों पे कड़ी नज़र रखी जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी, बेल्ट फोर्स से पूरी गुजारिश रहेगी हमारी कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है आइंदा के लिए इस पे नज़र रखी जाए और लोगों को भी ये रखना चाहिए, अपनी कोशिश रखनी चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल खुद भी रखें। हज़रत साहब बहुत एक अच्छा स्टेप है ये। मैं डीसी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने आते ही यहाँ एक ऐसी मुहिम शुरू की जो यहाँ बहुत लाजमी था, जिसकी यहाँ अशद ज़रूरत थी। इसमें मैं एसपी साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और डीसी साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त जो है माहौल कुछ ठीक नहीं है। युवा जो है बेकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये चीज़ नहीं है कि युवा अगर बेकार है तो वो गलत कामों में लग जाए। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन का साथ निभाना चाहिए हम सबको और लोगों को भी, और ख़ुसूसी PRIs इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि उनकी ग्राम सभाएँ होती हैं, उनकी मीटिंगें होती हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी ग्राम सभा होती है हम भी ये कोशिश करेंगे कि हर ग्राम सभा में नशा मुक्त का वहाँ स्टेप रखेंगे, बात रखेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि बहुत अच्छा स्टेप है ये, और इसमें सबल होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक को पता है कि नशा एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी युवा को बर्बाद कर सकती है। और मेरी युवा से भी गुजारिश रहेगी कि देने वाली ज़ात ऊपर की है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस वक्त बहुत बड़ी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट ने बड़ी स्कीमें युवा के लिए रखी है, उन स्कीमों की तरफ लग के उन स्कीमों का लाभ उठाएं, उनका फ़ायदा उठाएं, न कि ये चीज़ कि हम ड्रग्स की तरफ लगें। इसके लिए हम सब मिलके कोशिश करनी चाहिए। पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि हम सब मिलके इस पर कोशिश करके इस पर कंट्रोल करें। फ़िलहाल तो मैं डीसी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि वो आते ही उन्होंने बोंजा का दौरा किया। इसका मतलब ये चीज़ है कि बोंजा उनकी नज़रों में है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उनका दौरा जब बोंजा का हुआ बहुत अच्छा दौरा रहा है। उन्होंने बड़े गौर से वहाँ सुना, PRI से सुना, लोगों से सुना, वहाँ की बोंजा की लीडरशिप जितनी भी जो भी पार्टियाँ हैं उन सबका सुना और बड़े सब्र तहम्मुल से सुना, और सुन के वहाँ इश्योर किया लोगों को कि मैं इन कामों पे अमली जामा पहना के कोशिश करूँगा कि बोंजा के जो भी रुके पड़े काम हैं उनको आगे लेने की कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ ये भी डीसी साहब ने वहाँ वादा किया कि आज थोड़ा हमारा असूज का महीना था, लोगों की गैदरिंग बहुत कम थी और लोग जो कहना चाहते हैं वहाँ आम पब्लिक भी जो बात करना चाहती थी, लोग कम थे। तो डीसी साहब से हमने गुजारिश की कि आज असूज का महीना है, घास कटाई का महीना है। तो डीसी साहब ने इश्योर किया है कि मैं जब ये एक महीना ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में पब्लिक दरबार दोबारा यहाँ बोंजा में करूँगा। इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं डीसी साहब के, और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब एक युवा डीसी साहब हैं, यंग हैं, उनको काम करने का जज्बा है, शौक़ है। जो हमने पाया, जो देखा अभी 1-2 महीने के अंदर ही जो कुछ हमने पाया, हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश डीसी साहब ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। डीसी साहब से रिसीविंग स्टेशन के बारे में बात हुई, तफसीलन बात हुई, क्योंकि उनके नॉलेज में पूरा अभी ये था नहीं। डीसी साहब ने इश्योर किया कि उनने वहाँ बोला कि मैं जाते ही इस पर काम करके पूरा ये एक मीटिंग बुला के मैं देखूंगा कि इसमें कौन सी क्या प्रॉब्लम है। जो हम तक ब्रीफिंग थी हमने भी ब्रीफिंग की है। उम्मीद है कि आने वाले चंद ही दिनों में हमारे रिसीविंग स्टेशन का मसला हल होगा और उस पर काम शुरू होगा।